4 जून 2025 को एक बार फिर हमारे देश के अंदर स्टैम्पेड हुआ, बैंगलोर चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर। ये स्टैम्पेड इतना भयानक था, 11 लोगों को निगल गया, यानी कि 11 लोगों की जान चली गई। मोर देन 50 पीपल्स घायल हैं, इंजर्ड हैं। लोगों की स्टेडियम के बाहर जान जा रही थी और सेलिब्रेशन स्टेडियम के अंदर चालू था। कर्नाटका गवर्नमेंट और अकाउंटेबल डिपार्टमेंट जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे, जिनकी जवाबदेही थी, उन लोगों ने अपना अपना पलड़ा झाड़ लिया। सभी ने क्राउड को ब्लेम किया, फैंस के ऊपर डाल दिया सारा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर अरेस्ट कोहली ट्रेंड करने लग गया, रिस्पॉन्सिबल ठहराने लगे उसको। लोग ट्रोल करने लगे विराट कोहली को और बोलने लगे कि ये लंदन भाग गया। इसने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया, ना ही कोई जवाबदेही समझी। जैसे साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन को पुलिस ने अरेस्ट किया था, वैसे ही कोहली को अरेस्ट करना चाहिए। ये सारे मैसेज ट्रेंड करने लगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी जल्दी क्या थी विक्ट्री परेड कराने की? आरसीबी को या फिर कर्नाटका गवर्नमेंट को या फिर वहाँ के जो इवेंट मैनेजमेंट थे जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया, उनको इतनी जल्दी क्या थी विक्ट्री परेड कराने की? और अगर करानी भी थी तो उन्होंने प्रॉपर इंतजाम क्यों नहीं किया? वहाँ पर प्रॉपर पुलिस वगैरह को, फोर्स वगैरह को डिप्लॉय क्यों नहीं किया? आरसीबी को जब बैंगलोर पुलिस की परमिशन नहीं मिली हुई थी तो वो बार बार सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर क्यों मैसेज डाले जा रहा था, विक्ट्री परेड अनाउंस किया जा रहा था, फैंस वगैरह को बुलाया जा रहा था, उनको इन्विटेशन दिए जा रहा था? ऐसा क्यों कर रहा था जबकि उसको बैंगलोर पुलिस से परमिशन वगैरह नहीं मिली हुई थी? कौन है इतने बड़े स्टैम्पेड का गुनहगार? किसकी वजह से इतना बड़ा स्टैम्पेड हुआ? कर्नाटका गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, आरसीबी रिस्पॉन्सिबल है, या फिर इवेंट कराने वाला जो वहाँ पर कंपनी थी जिसने कराया इवेंट वो रिस्पॉन्सिबल है? कौन है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल? आखिर हाई कोर्ट को, कर्नाटका हाई कोर्ट को आगे क्यों आना पड़ा? उसको क्यों संज्ञान लेना पड़ा? उसको क्यों नोटिस जारी करना पड़ गया इस केस को लेकर करके, इस स्टैम्पेड को लेकर करके? आज के मेरे इस वीडियो के अंदर हम इसी स्टैम्पेड को डिकोड करेंगे और बहुत सारी चीज़ों को जानने और समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे देश के अंदर क्रिकेट को लेकर करके फैंस कितने क्रेजी हैं, इसे मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप सब लोग भली भांति जानते ही होंगे। 3 जून 2025 को आरसीबी ने आईपीएल का फाइनल जीता और ये जीत कोई छोटी मोटी नहीं थी, क्योंकि ये जीत उसको 18 साल बाद मिली थी। इसीलिए ये जीत आरसीबी के लिए जितनी इंपॉर्टेंट थी उतनी ही विराट कोहली के लिए भी, क्योंकि विराट कोहली भी आरसीबी के साथ, उस फ्रेंचाइजी के साथ 18 साल से खेल रहे थे और अभी तक आरसीबी ने आईपीएल चैंपियन ट्रॉफी जीती नहीं थी। इसीलिए जब आरसीबी आईपीएल चैंपियन बनी तो विराट कोहली को जितनी खुशी थी उतनी ही खुशी उनके फैंस वगैरह को थी, आरसीबी के सपोर्टरों को थी। वो लोग जो सपोर्ट करते हैं आरसीबी को, उनको भी बहुत ही ज़्यादा खुशी थी इस विक्ट्री की। इसीलिए वो लोग इस विक्ट्री के अंदर शामिल होना चाहते थे, सेलिब्रेट करना चाहते थे। और यही वजह रही जब आरसीबी ने सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर उन्होंने अनाउंस करा विक्ट्री परेड कराने का, फ्री टिकट प्रोवाइड कराने का स्टेडियम के अंदर, चिन्नास्वामी स्टेडियम के अंदर, सोशल मीडिया के अकाउंट के ऊपर। और बार बार सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के ऊपर आरसीबी पोस्ट डाली जा रही थी, पोस्ट कर रही थी, लोगों को इनवाइट कर रही थी, फैंस को इनवाइट कर रही थी कि आप आएँ, शामिल हो। इसीलिए फैंस का क्राउड स्टेडियम के बाहर ही बहुत ज़्यादा इकट्ठा होने लग गया। बाहर इतना ज़्यादा क्राउड था कि पुलिस वाले वहाँ पर जो तैनात थे वो हैंडल नहीं कर पा रहे थे, उनको लाठी चार्ज करनी पड़ रही थी। लोग पेड़ों पे चढ़ कर करके अपने फेवरेट क्रिकेटर को देखना चाहते थे, उनके साथ सेलिब्रेट करना चाहते थे, इसलिए वो कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार थे। क्राउड इतना ज़्यादा इकट्ठा होने लगा, इतना ज़्यादा आने लग गया कि बैंगलोर मेट्रो स्टेशन बिल्कुल खचाखच भरा हुआ था। वहाँ पर मेट्रो स्टेशन को बंद करना पड़ गया, इतना ज़्यादा क्राउड आ गया। फिर भी वहाँ पर कर्नाटका गवर्नमेंट, वहाँ का प्रशासन नहीं जागा। उसको ये नहीं पता चला कि क्राउड इतना ज़्यादा आ रहा है, इतना ज़्यादा इकट्ठा होगा, कुछ स्टैम्पेड वगैरह हो सकता है, कोई हादसा भी बड़ा हो सकता है। वो नहीं जाएगा वहाँ पर, और ना ही उसने कुछ इंतजाम वगैरह किए। लोग गेट पे इकट्ठा हो रहे थे, भीड़ इकट्ठा हो रही थी, खचाखच भरी हुई थी, लोग स्टेडियम के अंदर जाना चाह रहे थे। इसकी वजह से वहाँ पर स्टैम्पेड हुआ, भगदड़ मची। और उस क्राउड को, भगदड़ को मैनेज करने के लिए वहाँ पर प्रॉपर सिक्योरिटी, पुलिस फोर्स
एडमिनिस्ट्रेशन अवेलेबल नहीं थी, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ और 11 इनोसेंट लोगों की जान चली गई। इसके बाद सेम डे ही कर्नाटका गवर्नमेंट, वहाँ के सीएम ने बोला, अपनी स्टेटमेंट वगैरह के अंदर बोला, स्टेटमेंट दिया और उन्होंने बोला कि इससे पहले कुंभ के अंदर भी इतना बड़ा हादसा हुआ था, जहाँ पे क्राउड इतना ज़्यादा इकट्ठा होगा, अगर कैपेसिटी 3000 लोगों की आने की है, अगर वहाँ पे 3-4 लाख लोग आ जाएंगे तो फिर ऐसे हादसे हो जाएंगे। ऐसा उन्होंने स्टेटमेंट दिया और ये स्टेटमेंट दे करके पलड़ा अपना झाड़ दिया। 5 जून 2025 को कर्नाटका हाईकोर्ट आगे आई और उसने एक्शन लिया और कर्नाटका हाईकोर्ट ने ऑर्डर जारी करा, नोटिस जारी करा आरसीबी को, कर्नाटका गवर्नमेंट को और इस इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को उसने नोटिस जारी करा और इमीडिएट उनके ऊपर एक्शन लेने के लिए बोला और 10 जून 2025 तक का गवर्नमेंट को टाइम दिया कि आप रिपोर्ट सबमिट करें कि इतना बड़ा स्टैम्पेड क्यों हो गया, कैसे हुआ, और गवर्नमेंट को बोला कि आप बताएं रिपोर्ट के अंदर कि आपने क्या क्या एक्शन लिए। कर्नाटका हाईकोर्ट के जजमेंट के बाद उसने जो जजमेंट वगैरह दिया, इसके बाद कर्नाटका गवर्नमेंट एक्शन के अंदर आई और उसने बेंगलोर के अंदर जो कमिश्नर थे, वहां के जो पुलिस कमिश्नर थे और 3 ऑफिसर एसीपी डीसीपी को बेंगलोर के जज थे, उनको सस्पेंड कर दिया। गवर्नमेंट ने एसआईटी बिठा दी और एसआईटी के अंदर फार्मर कर्नाटका हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस जॉन माइकल डी कुना को उसका हेड बनाया, चीफ बनाया एसआईटी का। इन्होंने कई सारी इन्वेस्टिगेशन वगैरह की है, जैसे कि पूर्व जो सीएम थी जयललिता, उनके जो एसेट वगैरह थे उसके ऊपर जो एलिगेशन वगैरह लगा था, जब एसआईटी बैठी थी उसके भी ये चीफ थे, उसका इन्वेस्टिगेशन किया था, इन्होंने रिपोर्ट वगैरह सबमिट करे थे। और कोविड के टाइम में जब मेडिकल प्रिक्योरमेंट वगैरह का स्कीम हुआ था, उसके अंदर भी इनको चीफ बनाया गया था, एसआईटी जो बनाई हुई थी उसका भी इन्वेस्टिगेशन इन्होंने किया था। और कर्नाटका हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन की वजह से कई सारे लोगों की जान चली गई थी, उसकी भी इन्वेस्टिगेशन इन्होंने की थी। 6 जून 2025 को अराउंड 6 बजे के आसपास आरसीबी के मार्केटिंग चीफ हेड निखिल सोसोले, उनको अरेस्ट किया बेंगलोर पुलिस ने। इन्होंने ही बहुत सारे पोस्ट वगैरह डाले, मार्केटिंग के हेड थे, ये ही प्लेयर वगैरह से कोऑर्डिनेट वगैरह करते थे, ये सारी एडवर्टाइजमेंट वगैरह देखते थे, इवेंट मैनेजमेंट के ये एक तरीके के डायरेक्टर वगैरह थे, इनकी इन्वॉल्वमेंट वगैरह सबसे ज़्यादा थी क्योंकि ये मार्केटिंग हेड थे, इसलिए पुलिस ने इनको धरा है, अरेस्ट किया है। और ये सोशल मीडिया अकाउंट को भी हेड करते थे, उसको भी देखते थे, आरसीबी का जो सोशल मीडिया अकाउंट है। डीएनए एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, ये इवेंट मैनेजमेंट की कंपनी है और इसी ने ऑर्गेनाइज किया था इस विक्ट्री परेड को, इसलिए इनके 3 एम्प्लॉइयों को अरेस्ट किया है। वाइस प्रेसिडेंट सुनील मैथ्यू को अरेस्ट किया है बेंगलोर पुलिस ने, इन्होंने हैंडल किया था आईपीएल इवेंट को, ऑर्गेनाइज कराया था। इसके साथ ही इसी के एम्प्लॉई, डीएनए कंपनी के एम्प्लॉई किरण एंड सोमनाथ को भी अरेस्ट किया है बेंगलोर पुलिस ने। कर्नाटका स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी और कई सारी एम्प्लॉई के ऊपर चार्ज लगा है, नोटिस जारी किया था, बट उनको अरेस्ट करने के लिए जब पुलिस गई तो वो मिले नहीं, मिसिंग हो गए, गायब हो गए। अब उन्होंने अनाउंस किया है, उन्होंने सस्पेंड कर दिया है। कर्नाटका गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था 10-10 लाख रुपए पहले देने के लिए, अब उन्होंने अनाउंस किया है 25-25 लाख रुपए देने के लिए। जिन लोगों की जान गई है इस स्टैम्पेड के अंदर, उनको 25-25 लाख रुपए कर्नाटका गवर्नमेंट देगी। बेंगलोर ने 3 जून 2025 को जब ये फाइनल जीता और उसको इतनी जल्दी क्या थी अनाउंस कराने की, 4 जून 2025 को एक दिन बाद ही विक्ट्री परेड ऑर्गेनाइज कराने की, इतनी जल्दी भी क्या थी, वो बाद में 2-3 दिन बाद ऑर्गेनाइज कर सकता था। अगर ऑर्गेनाइज करना भी था, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को करना भी था, आरसीबी को करना भी था, तो उसको प्रॉपर सिक्योरिटी वगैरह वहाँ पर इस्टेब्लिश करनी चाहिए थी, उसने बिल्कुल ही नहीं की। कर्नाटका गवर्नमेंट को इंतजाम करना था, वहाँ पर फोर्स को डिप्लॉय करवाना था। अगर ये सारी फोर्सेस अवेलेबल होती तो वो वहाँ पर इतना बड़ा हादसा नहीं होता, ये हादसा टल सकता था, इसे टाला जा सकता था। इससे पहले भी कई सारी विक्ट्री परेड वगैरह हुई हैं हमारे देश के अंदर, बहुत सारे स्टेट ने ये चैंपियनशिप जीती है, जैसे चेन्नई ने जीता है, जैसे मुंबई ने जीता है, उसने भी विक्ट्री परेड ऑर्गेनाइज कराई थी और उन्होंने सेलिब्रेट करा था। ऐसा नहीं है कि इससे पहले हमारे देश के अंदर विक्ट्री परेड नहीं हुआ है, बट इंतजाम करने के बाद हुआ। अगर आप फोर्स वगैरह डिप्लॉय नहीं कराएंगे, इंतजाम नहीं करेंगे सिक्योरिटी का, वहाँ पर मैनेजमेंट का, तो फिर ऐसे हादसे होंगे, ये लाजमी है, ऐसा होगा। इसके लिए कहीं ना कहीं आरसीबी जिम्मेदार है, इसके लिए कहीं ना कहीं वो इवेंट कंपनी जिम्मेदार है, इसके लिए कहीं ना कहीं कर्नाटका गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है। और जैसे प्लेयर्स के ऊपर फाइन लगाती है बीसीसीआई, वैसे आरसीबी के ऊपर भी फाइन लगानी चाहिए, उसको चार्ज करना चाहिए आरसीबी को। हमारे देश के अंदर क्रिकेटर को भगवान मानते हैं कई सारे फैंस और उनको पूजते हैं, उनकी पूजा करते हैं। ऐसा ही एक फैंस की कहानी मैं बताता हूँ आपको। इस बंदे को देखिए,
आप देखिए इसके अंदर कैसे ही वो अपने रिस्ट को काट कर करके ब्लड निकाल कर करके कैसे विराट कोहली के ऊपर टीका लगा रहा है, उसके माथे के ऊपर टीका लगा रहा है। इतने क्रेजी हैं हमारे देश के अंदर। और ये हादसा जो हुआ है कहीं ना कहीं फैंस भी रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए। जितनी गवर्नमेंट वहाँ पर, जितने ही एडमिनिस्ट्रेटिव, जितने ही आरसीबी स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन जो कर्नाटका का है वो जितना रिस्पॉन्सिबल है, उतने ही फैंस भी रिस्पॉन्सिबल हैं। वो लोग इतने क्रेजी हो जाते हैं मिलने के लिए, वहाँ पर जाने के लिए। ऐसा लगता है कि अब वो क्रिकेटर उनसे नहीं मिलेंगे, मिल जाएंगे तो सब कुछ मिल जाएगा। इतने क्रेजी हैं हमारे देश के अंदर फैंस क्रिकेट को लेकर करके, क्रिकेटर को लेकर करके। और कहीं ना कहीं इसकी वजह से भी ये इतना बड़ा स्टैम्पेड हुआ। इस स्टैम्पेड के अंदर बहुत सारे यंग लोगों की जान गई है, बहुत सारे यंग बच्चे जितने भी थे वहाँ पे, छोटे छोटे चिल्ड्रन वगैरह भी थे, 18-19 साल के भी बच्चे थे, उन लोगों की जान गई है इसके अंदर। इसमें जिन लोगों की जान गई है उनको मैं तहे दिल से श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ और उनके परिवार वालों को सांत्वना देता हूँ कि उनको भगवान हिम्मत दे ये दुख झेलने के लिए। दोस्तों, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।